नमस्कार दोस्तों, रेडियो वर्षा के चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप सभी के लिए आज दो छोटी छोटी कहानियां लाई हूं। तो एक कहानी मैंने पहले एपिसोड में कही है और अब ये दूसरी कहानी जो मैं कहने जा रही हूँ, ये भी बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आप सभी को बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये मारवाड़ी कहानी है, तो मैं आपको मारवाड़ी में ही सुनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम विनायक जी यानी गणेश जी का ध्यान करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। आज गणेश जी का तीसरा दिन है, तो गणेश जी हम सबको रिद्धि सिद्धि दे, धन दे, सभी के घर में उन्नति दे, तरक्की दे, सभी की जिंदगी अच्छी हो और सभी ऊर्जावान रहे, जोश में रहे, उनकी पूजा करते रहे भक्ति भाव से। और गणेश जी की पहले तो मैं एक और कहानी बताने जा रही हूँ कि एक बार गणेश जी किसी सभा में पहुंचे थे। चूंकि वो लंबोदर हैं, उनकी सूंड काफी लंबी थी, तो जैसे सभा में पहुंचे तो वहां चंद्रमा जो थे उन पर हंस पड़े। तो चंद्रमा जब उन पे हंस पड़े तो गणेश जी बड़े क्रोधित हुए और चंद्रमा को श्राप दिया गया कि जब भी गणेश चतुर्थी होगी तो उस दिन जो भी चंद्र दर्शन करेंगे तो उनके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, तभी से ये प्रथा प्रचलित है कि गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी चंद्र दर्शन नहीं करता है। ये मुझे भी हाल में ही जानकारी प्राप्त हुई, सो मैंने आप सभी को ये जानकारी दी है। आगे मैं शुरू करती हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, मारवाड़ी में है, तो मैं मारवाड़ी में ही सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि मारवाड़ी लोग इसका बहुत ही लुत्फ उठाएंगे, मजा लेंगे। विनायक जी की कहानी। एक छोटो सो छोरो आपका घरा सा लड़का निकल गो और बोलियो कि आज तो विनायक जी से मिलकर ही घरा पाछो जाऊंगा। यानी एक लड़का अपने घर से निकल गया और वो बोला कि आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही वापस जाऊंगा। छोरो जातो जातो बावनी उजाड़ में चल गयो। विनायक जी सोचा, यो मेरा नाम लेकर घर से निकलियो है, सो इन घरा पाछो नहीं बेचूंगा तो बाघ बघेरो खा जासी। विनायक जी सोचे कि इसने मेरा नाम लेकर ये घर छोड़ा है और ये वापस नहीं जाएगा, और इसको अगर बाघ ने खा लिया तो मेरा ही नाम आएगा। विनायक जी बूढ़ा ब्राह्मण को भेष बढ़कर आया और पूछा कि छोरा तू कट्ठा जावा है। तो विनायक जी एक ब्राह्मण का वेश भर के गए और उसने लड़के से पूछा, अरे तू कहाँ जा रहा है? तो वो बोले कि मैं विनायक जी से मिलने जाऊं हूँ। लड़का बोला कि मैं विनायक जी से मिलने यानी गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी बोलिया कि मैं ही विनायक हूँ, तन्ने क्या चाहिए है? विनायक जी उससे बोले, गणेश जी बोले कि मैं ही हूँ विनायक यानी गणेश जी, तुम्हें चाहिए क्या? जो चाहिए वो मांग लो, पर एक ही बार में मांगिए, पर शर्त है कि एक ही बार में मांगना। छोरो बोलियो कि काई मांगू बापूजी? लड़के ने कहा, क्या मांगू विनायक जी? काई मांगू बापूजी? ढोलो हिंगराज को, पुच्छो गजराज को, दाल भात गीवा का फलका, ऊपर ढबसो खांड को, परोसन वाली, इसी मांगू जाना फूल गुलाब की। लड़का चतुर था, उसने एक ही बार में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मांग ली। उसने कहा दाल भात घी का फलका यानी घी की रोटी, ऊपर डबसो खांड को, वो जो परोसने वाली हो वो मुझे दो, गुलाब सी हो। तो विनायक जी बोलिया कि छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, पर जा यही हो जासी। फिर विनायक जी ने कहा, लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, पर जा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। छोरा घर में आयो तो देखा एक छोटी सी बिंदनी पिड्डा पर बैठी है और घर में बहुत धन हो रहे हो है। छोरा आपकी माँ ने बोलिया कि माँ देख, मैं विनायक जी से मांग कर कितनो धन लायो हूँ। लड़का जब घर आया तो देखा सच में एक घरवाली बैठी है और बहुत सारा धन घर में है। माँ खूब राजी होगी। हे विनायक जी महाराज, माँ तो माँ ही होती है, माँ को धन और बहू मिल गई तो वो बड़ी खुश हुई और उसने कहा, जय गणेश जी महाराज। जिसो वो छोरा न दियो विसो सब न दियो। जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना और सभी को धन वैभव सब कुछ देना। तो ये है दोस्तों छोटी सी मारवाड़ी की कहानी। तो इसी के संग और भी चर्चा जारी रहेगी कल फिर विनायक जी के नाम लेते हुए। धन्यवाद।